सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय भगवान का काम करने का यही समय। आइए एक गायत्री मंत्र से अपने भीतर प्रेम, श्रद्धा, भक्ति को आमंत्रित करें और परमात्मा से कहें कि हमें बस ऐसा बना दो कि हम आपके काम करने योग्य हो सकें और जो आप चाहते हैं वो हम कर सकें। इस भाव से सभी के हित के लिए, सभी के मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक सुंदर स्वाध्याय, एक सुंदर प्रवचन गुरुदेव ने समझाया, सिखाया और वो समाप्त हुआ कल, और आज उसकी समरी लेनी है। एक छोटी सी समरी ये ले लेते हैं कि गुरुदेव ने हमें क्या बताया इस पूरी किताब में। इस पूरी किताब में गुरुदेव ने पॉइंटर्स बताए। गुरुदेव ने बोला ये आपत्ति काल है, भगवान का काम करने का यही समय है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्वाल बालों ने किया, रीछ वानरों ने किया। और उसके लिए हमें गायत्री शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे रितंबरा और प्रज्ञा का जागरण करेगी गायत्री शक्ति। और जो गायत्री शक्ति को सही रूप में समझ जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि अवतार का जन्म कैसे होता है। निष्कलंक प्रज्ञा अवतार है, और प्रज्ञा अवतार अर्थात हमारे हृदय में वो भावनाओं का जन्म, हमारे विचारों का परिमार्जन। और वो प्रज्ञा अवतार किसी में भी जन्म ले सकता है। आप और हम भी वो अवतार हो सकते हैं कुछ अंश में। और इस समय हमें अवतार कभी अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ एक पूरी सेना लेकर आते हैं। श्रेय किसी एक को चला जाता है, श्रेय राम को गया, कृष्ण को गया, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लोग थे। तो हमें जो है इस अवतार भाव को समझने की आवश्यकता है, और हमें इन अवतारों का साथ देने की भी आवश्यकता है। और अवतारों का साथ देने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है अपनी इच्छाओं का विलय। हमारी इच्छा कोई बचे ही ना, बस भगवान की इच्छा हमारी इच्छा हो जाए। हमारी सारी मनोकामना हम भगवान को समर्पित कर दें। और इसके लिए पड़ेगी ज़रूरत भक्ति की, क्योंकि भक्ति का आधार क्या है? श्रद्धा और विश्वास। और भक्ति के बच्चे क्या है? ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति से उत्पन्न ज्ञान और वैराग्य है, वही हमसे देश के लिए कुछ करा सकता है, वही हमसे परमात्मा के लिए कुछ करा सकता है। और भगवान के प्यार को समझने की आवश्यकता है। भगवान का प्यार हमें लॉलीपॉप टॉफी नहीं देगा, भगवान का प्यार हमें संसार के सुख नहीं देगा, लेकिन हमें आत्मिक आनंद देगा। भगवान का प्यार क्या होता है, हमको इसको समझने की आवश्यकता है। और भगवान का प्यार उसे मिलता है जो देने में आनंद जानता है, जिसको ये समझ में आ जाएगा कि देना ही इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। करुणा, संवेदना, भावना, प्रेम, ये देने की चीजें हैं। किसी से कुछ मत चाहो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो, अपने प्रभु से प्रेम करो, और उस प्रभु के प्रेम को बांटते चलो। अपना कुछ है ही नहीं देने के लिए, उस परमात्मा का है। तो हमें ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, हमें ये साधना करनी पड़ेगी, हमें देने के अनुष्ठान को करना पड़ेगा, तभी हमारी कोई सेवा फलित होगी। हमें सेवा के महत्व को समझना होगा, सेवा और साधना क्या होती है उसको समझना पड़ेगा। और हमें बिल्कुल कदम से कदम उस अवतारी सत्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। पवित्र जीवन, सेवाभावी जीवन, श्रेष्ठ और शालीन जीवन जीना होगा, उदात और उदार जीवन जीना होगा। और ये सब अगर हमारे अंदर आ गया तो हमें उपासना का सही मतलब समझ में आ गया। और उस उपासना का सही मतलब और सच्चा स्वरूप क्या है, ये गुरुदेव हमें आगे यहाँ पर समराइज करके बता रहे हैं। साधना का जो रूप है, जो स्वरूप है, हम जो कर रहे हैं वो कर्मकांड है। हमें उस कर्मकांड से बाहर आना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं साधना के क्या है? दो अंग, एक उपासना है, एक साधना है। उपासना का क्या मतलब है? पास बैठना, ईश्वर के पास बैठना, ईश्वर की निकटता को अनुभव करना। जैसे एक छोटा बच्चा जब माँ की गोदी में बैठता है तो माँ के प्रेम को अनुभव करता है, माँ की निकटता को अनुभव करता है, और माँ के गुण जिसका चिंतन हम करते हैं उसके जैसे हो जाते हैं, तो माँ के गुण बच्चे में आने लगते हैं। तो अपनी आत्मचेतना को उस परम चेतना के संसर्ग में बैठाना, वो जो है उपासना है। और उससे हमें हमारे कर्तव्य का, हमारे स्वरूप का बोध होता है। माँ बच्चे को कैसे पालती है, ऐसे वो परमात्मा हमें पालता है। और हम ईश्वर की ईश्वर के प्रति हम अटूट श्रद्धा रखें। हम क्या करते हैं, हमारी श्रद्धा छोटी छोटी चीज़ों पे टूट जाती है उसकी कार्य व्यवस्था देखकर। अभी कोई चोट लग गई तो अरे भगवान जी आपने मुझे चोट लगा दी क्या आप। लेकिन हमें ट्रस्ट रखना होगा, भगवान हमें कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, भगवान हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, ये उनकी व्यवस्था है। और हमारे कर्म फल के स्वरूप जो भी कुछ घटित हो रहा है हमारे कर्म का फल है, और हमारे कर्म का फल बनकर हमारे जीवन में घटित हो रहा है। ठीक है, जब हम ईश्वर से इतना पास महसूस करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर सद्भावनाएं जागृत होंगी, सद्विचारणाएं जागृत होंगी, सद प्रवृत्तियां, हमारे चित्त पर बहुत वृत्तियां अच्छी बुरी सब हैं, लेकिन हमारे अंदर का सात्विक गुण जागृत हो जाएगा। हम केवल अच्छा सोचेंगे और किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, इतनी श्रेष्ठ भावनाओं का जागरण होगा। और ये बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हम उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय की उपासना कर रहे हैं, जिसको भी हमने अपना भगवान मान लिया। ये बढ़ती चली जाएंगी। और यूजुअल हम शरीर भाव में रहते हैं, और शरीर भाव में जब हम रहते हैं तो हम मोह माया से आकर्षित हो जाते हैं, भौतिक चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं, और जीवन उसी को सत्य मान लेते हैं। शरीर की चीज़ों को पूरा करना 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 मात्र हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह जाता है, हम वही करने लगते हैं। पर क्या होगा, जब हम भगवान के पास बैठेंगे, उपासना के सही अर्थ को समझेंगे, ईश्वर को सही रूप में समझेंगे, तो हम इन सारे आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे।
हम शरीर भाव से आत्म भाव में स्थित होने लगेंगे और हमें समझ में आएगा कि जीवन रूपी रंगमंच पर हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं मात्र, और हमें इस दलदल से, माया रूपी इस दलदल से निकलकर अपने उस परमानेंट लोक पर जाना है, उस ब्रह्म लोक का स्मरण रखना है, क्योंकि मैं वो ब्रह्मा हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ, एक अंश में नहीं, संपूर्ण। मेरा कोई अपना एक अस्तित्व है जो इस शरीर से, इस नाम से परे है। वो हमें समझ में आने लगेगा और हम उस स्मृति को, उस याद को, भाई मीरा क्या करती थी हर समय, कृष्ण का, गिरधर का की याद राधा क्या करती थी, कृष्ण को याद करती थी हर समय। गुरुदेव ने हर समय दादा गुरुदेव और माँ गायत्री को याद रखा, कभी भी माँ गायत्री को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले, कभी भी अपने गुरु को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। तो फिर अपने गुरु जैसे बनते चले गए, स्वयं गुरु बन गए, स्वयं गायत्री माता उनके भीतर उतर गई। तो अपनी स्मृति में याद रखने योग्य केवल परमात्मा है, ये ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा कुछ याद रखने योग्य नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और याद आ रहा है तो इसका मतलब चित्त भटक गया। तो उपासना का सही अर्थ यह है कि हमारी स्मृति में केवल हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमेशा हमेशा के लिए विराजित हो जाए, बैठ जाए, उसी को उपासना कहते हैं। और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति फिर अपने आप हो जाएगी। नीड और ग्रीड का अंतर है। हमारे एक माँ को पता होता है ना बच्चे को कब किस चीज की आवश्यकता है और बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, उसे ऑटोमेटिक मिल जाता है। बच्चे को नहीं उसके पीछे पीछे, माँ के पीछे भागना पड़ता है। वो जद्दोजहद तो तब होती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है और कहता है मैं ही सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जब तक बच्चा अबोध है माँ उसका ध्यान रखती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही वाला सिस्टम है। और हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत मिनिमल हो जाएंगी, कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमेशा शरीर भाव याद ही नहीं आएगा, शरीर भाव याद नहीं आएगा तो शरीर भाव की रिक्वायरमेंट्स भी याद नहीं आएंगी। अब हम क्या करते हैं, आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं, शरीर भाव की आवश्यकताओं की पूर्ति इस हद तक करते हैं कि हमारी आत्मा जो है इग्नोर हो जाती है, इग्नोरेंस हो जाती है, और उस इग्नोरेंस में हम अपने मूल गुणों को गंवा बैठते हैं, अपने भीतर की दिव्यता को गंवा बैठते हैं, और खाना पाना, बच्चे पैदा करना, इसमें उलझ के रह जाते हैं और फिर उसी एक लूप में चलते रह जाते हैं। लेकिन सही उपासना हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकालकर आत्मलोक तक पहुंचा देती है। हमारे कर्तव्य इतने खूबसूरत तरीके से पूर्ण होते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से पूर्ण होते हैं कि सामने वाले की भी शक्ति बन जाते हैं। हम अपने सारे उत्तरदायित्व समझ लेते हैं। हम मोह आसक्ति के बंधनों के हिसाब से फिर जीवन नहीं जीते, और हमारा जो परिवार है वो विश्व हमारा परिवार बन जाएगा। हमारी जो सोच है वो विराट होने लगेगी, बड़ी होने लगेगी। असल में उपासना अगर कोई सही तरीके से कर ले तो मानवीय जीवन की जो गरिमा है वो प्रकट हो जाएगी। और इसका मूल उद्देश्य, इसका जो मूल है, इसका जो तत्व दर्शन छुपा है वो कहाँ है, वो है आस्था और विश्वास। हमें ईश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, और ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखे हम अगर उपासना करें तो हमारा उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, हमारे इष्ट से एक ऐसा संबंध क्रिएट हो जाएगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अविच्छिन्न संबंध क्रिएट हो जाएगा जो कुछ भी हो जाए नहीं टूट सकता। और यही उपासना का सही स्वरूप है, और इसे हमें जन जन तक पहुंचाना है। और इसको पहुंचाने के लिए इसको हमें जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मात्र मेरे कहने से आप तक ये बात पहुंच जाए। मेरे को अपने जीवन में, गुरु के सानिध्य में इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई परीक्षाएं आएंगी। अब जिन्हें हम शुरू में परीक्षा कहते हैं, बाद में लगेगा अरे वो तो बड़ी कृपा थी, वो तो बड़ा आशीर्वाद था। अगर वो परीक्षा नहीं आती, अगर वो सिचुएशन नहीं आती तो हम सीखते नहीं। और फिर हमारे अंदर कौन से गुण जागृत हो जाएंगे जब हम इस प्रोसेस में होंगे। ये प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है। तो हमारे अंदर नैतिकता आ जाएगी, शालीनता आ जाएगी, उदारता आ जाएगी। जितने भी दैवी तत्व हैं अंतःकरण में, वो अंतःकरण में गहन अंतराल में इतने गहरे उतर जाएंगे कि कारण शरीर से ही जीवन चलने लगेगा, भावनाओं के आधार पर ही जीवन चलने लगेगा। और ये मिथ्या बुद्धि जो भ्रमित करती है, ये अपने आप क्षय हो जाएगी और दिव्य प्रज्ञा का जागरण होगा भीतर। ऐसी प्रज्ञा कि आप क्या ही बताऊं, गूंगे का गुड़ी है। इतना आनंदमय जीवन हो जाएगा कि उसको आप किसी को समझा नहीं सकते हो, लेकिन आपके व्यवहार से वो अपने आप दिखने लगेगा, गुरु इच्छा हो तो समय रहते। ये सब करने से क्या होगा, हमारे सारे जो भय हैं, हम उन भय से मुक्त हो जाएंगे। हम कभी जीवन में असफल नहीं होंगे, क्योंकि सफलता असफलता सब भगवान के हाथ चली जाएगी। हम तो बस इंस्ट्रूमेंट बन गए कर्म करने वाला। और ये जो उपासना का स्वरूप है, अगर हमें ये स्वरूप सही से समझ में आ जाए तो हम आस्तिकता को समझ पाएंगे सही तरीके से, और हमारे रेगुलर जीवन में हम एक चेंज अपने अंदर देखेंगे। हमारे गुण, कर्म, व्यवहार, आचरण में बदलाव आ जाएगा, हमारी एनर्जीज में बदलाव आ जाएगा। और ये एक लोक शिक्षण का आधार, हमारा जैसे कहते हैं ना चलता फिरता प्रज्ञापीठ, हमारा जीवन ही चलता फिरता प्रज्ञापीठ हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने जो दिया, पहले उपासना और फिर साधना। तो आज के समरे में गुरुदेव ने उपासना का अर्थ बताया, और साधना से पहले उपासना करनी पड़ती है। उपासना के तत्व दर्शन को समझना पड़ता है। कल हम साधना को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।